सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सबको श्रीमद् भगवद गीता महात्म का पठन पाठन के साथ साथ मनन चिंतन की चेष्टा की संधि प्राप्त हुई है। पिछले भागों में हम सबने महाभारत महात्म सनातन ज्ञान परंपरा और पूर्व प्रवेश में हमने मंगलाचरण और प्रथम अध्याय के 1 से 20 श्लोकों की चर्चा की। इस भाग में हम सब प्रथम अध्याय के श्लोक 21 से 47 तक की चर्चा करेंगे। जगत जननी मां आदिशक्ति सरस्वती से प्रार्थना, वाणी में कोई दोष या आवेग न रहे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता महात्म पठन पाठन में आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक किसी भी तरह का विघ्न न आवे और सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ की आज्ञा उपरांत आइए हम सब मिल करके श्रीमद् भगवद गीता महात्म करने की चेष्टा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म भाग 5 अध्याय 1 श्लोक 21 से 47 का पठन और पाठन करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। सभी देवतुल्य आत्माओं को नमस्कार, उनसे प्रार्थना आशीर्वाद। हम अपना क्रम आगे बढ़ाते हैं। सभी को प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे
रणसमुद्यमे रणसमुद्यमे। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से, इन लोगों के मन में युद्ध की इच्छा है, ऐसे लोगों का निरीक्षण कर सकूं। मुझे भी तो समझ में आए कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्ध में कौन लोग प्रिय चाह रहे हैं, उनका कल्याण चाह रहे हैं। जो ये राजा लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भी देखना चाहूंगा, मैं भी उनको देखूं। इसके ऊपर संजय उवाच, संजय ने क्या कहा? एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में इस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। उसके पश्चात भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् बन्धुवस्थितान्। वहां अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए, विषाद युक्त बनते हुए उन्होंने ये वचन कहे। इसके पश्चात अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कृपया परयाविष्टो विषिदन्नेदमब्रवीत् दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए ये स्वजन है मेरे, इन्हीं को देखकर तो मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख भी सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच ही रोमांच आ रहा है। गांडीवं स्तंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शङ्क्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव मेरा धनुष्य गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं तो खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई भी शुभ नहीं दिख रहा है, कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। और युद्ध में, इस आह में अपने स्वजनों को मारकर मैं कौन सा हित साधने वाला हूँ, मैं कौन सा कल्याण देख रहा हूँ? कोई भी कल्याण मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न कि मैं राज्य चाहता हूँ, और न मैं सुखों की कोई चाह रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और इस तरह से जीने से क्या प्रयोजन है? इसका क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है, वही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हमें इस युद्ध में, मुझे इसमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है केशव। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते हेतोः किं नु महि कृते। वे तो यही सब लोग हैं ना केशव, गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वशुर, पोते, शालक तथा अन्य संबंधी है यहाँ। हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता,
फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव, सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हम तो केवल पाप ही के भागी होंगे। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपोहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल का नाश करने वाले भी है, कुल नाशकृत दोष और मित्र द्रोह में पाप नहीं देख रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, कुलक्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? ये सब करने से हमारा कुल का नाश ही होने वाला है, कुल का क्षय ही होने वाला है, तो इस चीज को हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो अभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः, कुलधर्माश्च शाश्वताः। यह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में ही गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुलघाती दोषों से
सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास हो जाता है। अहो शोक है, कितनी शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। इस युद्ध के द्वारा हम पाप ही करने जा रहे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरं भवेत् स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतिकार न करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव, अगर मैं शस्त्र रहित भी हूँ, मैं प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूँ, और ये शस्त्रधारी कौरव है, ये अगर मुझे रण में मार भी डाले तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी ही होगा। मेरे लिए ऐसा मरण कल्याणकारी ही होगा। संजय उवाच। इसके पश्चात संजय ने कहा, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले, शोक में ग्रस्त हुए अर्जुन ने बाण सहित धनुष्य का त्याग कर दिया। धनुष्य का त्याग करके वह युद्ध भूमि के मध्य में ही रथ के मध्य भाग में वह बैठ गए। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद अर्जुन विषाद योग नामक यह प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ जो संपूर्ण जगत के गुरु है। श्री कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः। श्री कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः। श्री कृष्ण को प्रणाम जो भगवद गीता के अमृत रूपी दुग्ध के वितरक है, दाता है। आइए अब अध्याय 1:21 से 47 श्लोकों की थोड़ी चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। हम सब ने देखा कि बहुत सारे साधकों के प्रश्न आ सकते हैं कि भाई शंखनाद होने के पश्चात अर्जुन दाना दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के निरीक्षण करने का क्या अर्थ है। तो इसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि व्यवहारिक जगत में भी हम जब देखते हैं कि जब कोई बड़ा संकल्प होता है, जब उसको शुरुआत करने की जब समय आता है, तो
तो ये सभी लोग उसका अवलोकन करते हैं। ये व्यवहारिक जगत में कुशलता की निशानी है कि जो भी व्यक्ति विशेष किसी बड़े संकल्प से जुड़ता है, उसके पूर्व शुरुआत करने के पूर्व भी वह उसका एक बार निरीक्षण कर लेता है कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। अध्यात्म जगत में भी यही प्रक्रिया है कि इतने बड़े हम जो है संग्राम में जा रहे हैं, उस संग्राम के पूर्व हमारा अवलोकन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए तो सभी साधक जो है कभी कभी जो है जब पूर्व संकल्प करते हैं, पूर्व संकल्प के पूर्व जो है मध्य में जाकर के अपना अवलोकन कर लेते हैं। यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, एक व्यवहारिक जगत की और एक आध्यात्मिक जगत में। व्यवहारिक जगत में जो है यह अवलोकन होता है, क्या मैं सत्य के पक्ष में हूँ या असत्य के पक्ष में हूँ। अगर सत्य के पक्ष में है तो मैं अर्थात धर्म के पक्ष में हूँ कि अधर्म के पक्ष में हूँ। जहाँ सत्य होगा वही धर्म होगा, जहाँ असत्य होगा वही अधर्म होगा। यह व्यवहारिक जगत का अवलोकन होता है। लेकिन जब अध्यात्म जगत का अवलोकन करते हैं तो क्या मैं ईश्वर की तरफ प्रगति कर रहा हूँ या मैं माया की तरफ प्रगति कर रहा हूँ। क्या मैं आत्मा की तरफ प्रगति कर रहा हूँ या मैं अनात्मा की तरफ प्रगति कर रहा हूँ। तो जो है व्यवहारिक जगत में सत्य और असत्य और जो है धर्म और अधर्म का अवलोकन होता है। आध्यात्मिक जगत में ईश्वर और माया, आत्मा और अनात्मा का अवलोकन होता है। हम सभी साधकों को लिए प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण यह कसौटी पे हमेशा उतरना चाहिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्या वह व्यवहारिक पक्ष से, संसारिक पक्ष से सत्य और असत्य की तरफ है या फिर धर्म और अधर्म की तरफ से। जहाँ सत्य होगा वहीं धर्म होगा, जहाँ असत्य होगा वहीं अधर्म होगा। यह व्यवहारिक जगत हमें हमेशा, लौकिक जगत में हमेशा अवलोकन करना चाहिए। ईश्वर के पथ पे चलने वाले आध्यात्मिक साधकों को यह हमेशा अवलोकन करना चाहिए, या क्या मेरी गति इस समय संसार की या माया की तरफ है या ईश्वर की या ब्रह्म की तरफ है। अगर ईश्वर की तरफ होगा तो हम आत्मा की तरफ या आत्मा की तरफ चेष्टा कर रहे हैं। अगर माया या संसार की तरफ होगा तो हम अनात्मा की तरफ चेष्टा कर रहे हैं। यानी जो अनित्य धर्म है, जो हम हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील है। तो अर्जुन दोनों सेना के मध्य में जाकर के निरीक्षण करते हैं। इससे दो बड़ी बड़ी बातें निकल के आती हैं, व्यवहार जगत की, अध्यात्म जगत की, यानी संसार जगत की और अध्यात्म जगत की। संसार में सत्य और असत्य, धर्म और धर्मों का अवलोकन, अध्यात्म जगत में ईश्वर और माया और आत्मा और अनात्मा का अवलोकन। साथ में ही यहाँ पे संजय ने और जब अर्जुन के माध्यम से अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को मध्य में ले चलो, तो मध्य में ले जाने के में भगवान को अच्युत के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि अच्युत का अर्थ होता है जो कभी गिरता नहीं है, कभी घटता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है, जो अडिग रहता है, जो कभी पतित नहीं होता है। अर्जुन को पता है कि मैं जो है ईश्वर के अधीन हूँ। जो ईश्वर जो मेरे साथ में खड़ा है वह अडिग है, वह अचल है, कभी भी पतित नहीं हो सकता, कभी भी गिर नहीं सकता, और जब वो खुद नहीं गिरेगा तो मुझे भी गिराएगा नहीं। इसलिए अर्जुन भगवान को संबोधन करते हैं कि हे अच्युत, मुझे मेरे रथ को यानी मेरे आध्यात्मिक चेतना को उस मध्य में ले चलिए, ताकि मैं अपनी स्थिति को माया और आत्मा, ईश्वर, आत्मा और अनात्मा के रूप में परीक्षण कर सकूं। यही इसका मूलभूत आधार है अच्युत संबोधन करने का, ताकि क्योंकि भगवान के जब कोई भी शरण में रहता है तो भगवान की शरण में जो कभी रहने वाला व्यक्ति कभी भगवान तो सदैव अडिग है, जो है शाश्वत है, तो अपने भक्त को भी कभी गिरने नहीं देता। इसलिए भगवान का के नाम से यह संबोधन करने का यही तात्पर्य है कि वह मुझे सही दिशा दिखाएंगे। लेकिन घटना बड़ी विचित्र यहाँ पे घटती है कि भगवान अर्जुन के रथ को मध्य में ले चलते हैं अवलोकन करने के लिए, व्यवहारिक भाव से और आध्यात्मिक भाव से। और इसके पूर्व तो अर्जुन ने पूर्व तैयारी कर ली थी कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध की शुरुआत के पूर्व जो है, शंखनाद के पूर्व जो है,
भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, आप युद्ध के लिए ललायित हो, युद्ध करना चाहते हो, लेकिन यह युद्ध की विजय बिना माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद की पूरा नहीं हो सकती है। तो आप सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति की आराधना करो, उनका आशीर्वाद लो, उसके बाद ही यह युद्ध में प्रवेश करो। तो अर्जुन ने पूरे जो है श्रद्धा भाव से माँ आदिशक्ति का आह्वान किया। माँ आदिशक्ति प्रकट हुई और जो है माँ आदिशक्ति ने आशीर्वाद दिया, जहाँ भगवान है, जहाँ केशव है, वहां तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी, अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 सेकंड पूर्व जो अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर थे, और जो है वही अर्जुन जब भगवान के उनके रथ को मध्य में ले जाते हैं तो वह कैसे विषाद से ग्रस्त हो गए। उसका एक मूल उद्देश्य है, जैसे हमने चर्चा की, तो मध्य में ले जाने का भाव यही था, व्यवहार जगत की का अवलोकन करना कि मैं धर्म की तरफ हूँ या अधर्म की तरफ हूँ, या मैं सत्य की तरफ हूँ या असत्य की तरफ हूँ, और आध्यात्मिक तरफ से अवलोकन करना, मैं ईश्वर की तरफ हूँ या माया की तरफ हूँ, या मैं आत्मा की तरफ प्रगति कर रहा हूँ या अनात्मा की तरफ प्रगति कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन के विषाद का मूल कारण क्या हो गया। 1 सेकंड पूर्व तो युद्ध के लिए लड़ाई थे, ऐसा क्या हुआ कि जो है अर्जुन को जो है विषाद जाग गया। तो अगर हम श्लोक 1 अध्याय 1 के 25वें श्लोक को देखेंगे तो हाँ भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। भगवान यहाँ पे कहते हैं कौरवों को देखो, यानी माया को देखो, अनात्मा को देखो, लेकिन उसमें माँ जो है अर्जुन की दृष्टि माया में अपने सगे संबंधियों को देखते हैं। माया में जो विचरण कर रहे हैं, माया तो पूरे संसार है, उस माया के संसार में भव सागर में वह सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को देख पाते हैं, और इसके कारण जो है उनके अंदर मोह जागृत हो जाता है, और मोह के कारण है उन्हें विषाद हो जाता है। यही उनके विषाद का ही मूल जड़ है, यानी अर्जुन की मोह दृष्टि विषाद का मूल जड़ है। कहने का तात्पर्य है, कभी कभी हमारे अंदर हम जो है अपने पूर्व संस्कार के वजह से इतने जो है पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं, 1 सेकंड पूर्व हम किस तरह से रहते हैं उसकी विपरीत क्रिया जो है 1 सेकंड के बाद में करने लगते हैं। यही इसका उद्देश्य है। भगवान ने अध्यात्म के मार्ग पे 2 ही चीजें हैं, एक माया है, एक ईश्वर है, और एक धर्म है, अधर्म है, यानी सत्य और असत्य है। जहाँ पे भगवान खड़े हैं वही धर्म है, वही सत्य है, वही आत्मा है। जहाँ माया है, यानी ईश्वर जनित, ईश्वर से ही जो है प्रकटीकरण जो है माया का हुआ है, क्योंकि इसलिए वो मायाधीश है। तो 2 चीजें हैं। वही अर्जुन जब युद्ध के पूर्व जाते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, तो अर्जुन भगवान कहते हैं कि मैं एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी जो है कभी भी अजय, कभी भी हारने वाली सेना रहेगी। उसमें से क्या चाहिए? अर्जुन उन सहस्त्र सेनाओं जो थी उनको छोड़ करके जो है भगवान को चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी थोड़ी सी बुद्धि जो है माया जो है के कारण आच्छादित हो जाती है, विवेक आच्छादित हो जाता है, और वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों संबंधियों यानी माया के अंदर अपने मोह को देखते हैं, जिसके कारण उन्हें विषाद हो जाता है। कभी कभी अवलोकन में ये भी प्रश्न उठता है, इतना श्रेष्ठ बड़ा जो है सर्वश्रेष्ठ जो नर है उसको कैसे विवेक आच्छादित कर सकता है? तो इसका एक ये भी दृष्टांत हो सकता है, यह नर नारायण की ही एक चाल होगी, या नर नारायण की एक लीला होगी, क्योंकि भगवान को तो यह शाश्वत ज्ञान, सार्वभौम ज्ञान सभी मानव जाति को देना था, और अर्जुन को प्रतिनिधि बना करके देना था। इसलिए उस समय की लीला में यह अर्जुन जो है विषाद से ग्रसित हो गए रहेंगे, और इसी कारण से यह ग्रसित होने के कारण यह जो सार्वभौम ज्ञान है हम सब प्राणियों को मिला। तो अर्जुन के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यह उनका विषाद हम सब के लिए प्रसाद बना, हम सब के लिए
इतना जो है दृढ़ संकल्प को मार्गदर्शक गुरु बना, ऐसे अर्जुन के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। हम सबको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सदैव ईश्वर की तरफ देखें। ईश्वर से प्रकटी हुई माया को देखेंगे तो मोह ही होगा, और मोह के कारण विषादी होगा, विषादी होगा। तो इसके कारण हम सब जो है अपने आप को सदैव जो है जो है ईश्वर की तरफ ही देखें। अब ये भी प्रश्न उठता है कि कभी कभी हमारी जो है उसका थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं कि जो हमारी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति के अनुसार से ही हमारी जो है यह परिवर्तन होता है। यह हमने देखा 1 सेकंड पूर्व अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे और 1 सेकंड बाद में उनके विषाद प्रकट हुआ। तो हमारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है। थोड़ा इसका अवलोकन कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 4 चीजें हैं। एक स्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है, एक मनस्थिति होती है, एक आत्मस्थिति होती है। स्थिति यानी जो है भौतिक स्तर का होता है, स्थूल शरीर से ज्यादा उसका संबंध होता है। स्थिति यानी जहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु जो है खड़ा है, उसे स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के बाहर जो कुछ भी है, परीक्षण में जो भी है, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, जो भी बाहर की चीज है, बाह्य स्तर की जो चीजें हैं, उसे परिस्थिति कहते हैं। और जो उस व्यक्ति विशेष के मन में क्या चल रहा है, मन की दशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसे मनस्थिति कहते हैं। और आत्मा तो सदैव अचल है, अडिग है, क्योंकि वह स्वयं ही ब्रह्म है। उस आत्मा, अगर व्यक्ति विशेष आत्मा में स्थित रहेगा तो हमेशा अडिग रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, स्थिति यानी भौतिक स्तर यानी स्थूल शरीर का भाव, परिस्थिति यानी बाह्य स्तर जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मनस्थिति यानी हमारा मानसिक स्तर यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, इस पे हम जो है कंट्रोल, संयम कर सकते हैं। अगर हम संयमी रहे, आध्यात्मिक पथ में रहे, हम चलने वाले रहें, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, उसको हम संयम कर सकते हैं। यह मनस्थिति है। और जिस व्यक्ति ने इन चारों को जो है अपने संयम में करके अपने अंदर ले लिया है, वो तो सदैव आत्मस्थिति में यानी आत्मा में ही स्थिर रहेगा। तो स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति में यही अंतर है। अब इनके बीच का हम थोड़ा संबंध भी देख लेते हैं, इनका संबंध कैसे बनता है। स्थिति तो स्थूल शरीर का भाव है व्यक्ति विशेष के, बाहर जो दिख रहा है वह उसकी जो परिस्थिति है। जब परिस्थिति का संपर्क यानी बाह्य जगत का संपर्क स्थिति यानी व्यक्ति विशेष से होता है, तो वह व्यक्ति विशेष जो है शब्द, रूप, रस, गंध के माध्यम से जो है उसको जो है आत्मसात करता है, और उसकी अवलोकना, उसको जो है अपने स्तर के अनुसार, या उसकी मनस्थिति अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है। अगर साधक के अंदर अभी भी पूर्व संस्कार है, चित्त पूर्ण रूप से जो है निर्मल नहीं है, तो उसके अंदर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है के अनुसार जो है वह परिस्थिति का अवलोकन करेगा। लेकिन साधक अगर वह संपूर्ण रूप से आत्मा में ही स्थिर है, तो जो है बाहर की कोई भी परिस्थिति है उस पे जो है इसका असर नहीं होगा। यानी साधक या कोई व्यक्ति विशेष बाहर की परिस्थितियों को 2 तरह से अवलोकन कर सकता है, क्योंकि वह अवलोकन उस समय की उसकी स्थिति के अनुसार जो है, क्या उसके अंदर का भाव है, उसके अनुसार से अवलोकन करता है। अगर वह मन में स्थित है या मन मानसिक स्तर पे है, मानसिक स्तर में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही रहेंगे, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कारण जो है उसके जो पूर्व संस्कार रहेंगे, पूर्व संस्कार के अनुसार जो है वह परिस्थिति का सामना करेगा। लेकिन अगर वह आत्म में स्थित है तो हमेशा अडिग है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति उस पर कोई भी असर नहीं डालने वाली है। यानी दो तरह के रिएक्शन, 2 तरह का जो है भाव जो है परिस्थिति को देख करके आ सकता है। एक तो जो है मनस्थिति के अनुसार, एक जो है आत्मस्थिति के अनुसार। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो है कोई आके कहता है कि उस चौराहे पे जो एक घर था, वो घर जो है जल गया है,
लगता है कि वो आपका ही घर था। यह शब्द सुनते ही जो व्यक्ति विशेष है वह डर जाता है, भय हो जाता है, भय से ग्रसित हो जाता है, दुखी हो जाता है, विलाप करने लगता है, रोने लगता है। और वह थोड़े समय पश्चात दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि अरे वो जो चौराहे पे जो घर था वो वो घर जला है, लेकिन वह घर आप वाला नहीं जला है। तो वह व्यक्ति संतोष हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि मेरा घर नहीं जला। कि बाहर की परिस्थिति तो वही है, घर तो जल गया है, लेकिन बाहर की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। वह व्यक्ति विशेष भी वही है कि भाई उसको सुनाई देता है कि भाई कोई वस्तु कोई घर जल चुका है, यानी परिस्थिति और स्थिति सेम है, लेकिन उसकी मन स्थिति में किस तरह का राग और द्वेष है, उसके अनुसार वह अपना रिएक्शन देता है। जब उसे पता चलता है कि वह जो बाहर की परिस्थिति थी मेरे से उसका लगाव था, वह दुखी होता है, वह विलाप करता है, वह संतापित होता है। जब उसे पता चलता है कि बाहर का जो परिस्थिति थी मेरे से कोई उसका लगाव नहीं था, लगाव है, तो वह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आनंद में रहता है, वह संतोष में रहता है। तो यही मन स्थिति का अंतर है। मन स्थिति का अगर दृढ़ ना हो, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने जो उनका रिएक्शन होता है वह पूर्ण रूप से राग और द्वेष पे आधारित है। अगर मेरा है तो दुखी होता है, मेरा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष आत्म में स्थित हो तो उसे बाह्य के परिवर्तन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह हमेशा सदैव स्थिर है, सदैव शाश्वत है। यही अंतर है मन स्थिति और आत्म स्थिति में। आइए हम थोड़ा सा यह अवलोकन कर लेते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों कहते हैं कि उनका अंग स्थिर हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर कंपित हो रहा है और भय युक्त होकर के गांडीव नीचे सरक जा रहा है। जैसे हमने देखा कि जो बाह्य जगत है उसकी वहां पे परिस्थिति पैदा होती है। यह परिस्थिति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के माध्यम से व्यक्ति विशेष के यानी स्थिति के संपर्क में आती है, यानी स्थूल शरीर के संपर्क में आती है। स्थूल शरीर यह कार्य है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को देता है। सूक्ष्म शरीर अपनी मन स्थिति में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसके अनुसार उसका अवलोकन होता है। जैसे इस अवस्था में अर्जुन के साथ में क्या हुआ, जिस तैसे ही पता चला कि बाहर जगत में उन्होंने दृश्य में दिखाई दिया उनके पितामह हैं, उनके चाचा हैं, उनके काका हैं, उनके मामा हैं, उनके नाना हैं, इत्यादि लोग खड़े हैं। इस परिस्थिति का अवलोकन करने से बुद्धि ने उस पर उसका निश्चय किया और बताया यार ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, या तुम्हारे पितामह जी हैं, इत्यादि का संदेश दिया। और उस समय उनके चित्त में जो पूर्व संस्कार का जो मोह था, वह पूर्व काल में जो पड़ा हुआ मोह था वह जागृत हुआ। और उस मोह के जागृत होने से मोह ने चित्त ने अहंकार को मोह जनित उसे आत्मसात कर दिया, अहंकार ने उसे आत्मसात कर लिया। और अहंकार ने जैसे ही मोह को आत्मसात किया, वह कर्म इंद्रियों को आदेश दे करके उनका स्थूल शरीर पूरा संतापित हो गया। ये प्रक्रिया होती है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसका अवलोकन करता है, चित्त उसके पूर्व संस्कार के अनुसार उसको अपनी सहमति देता है। और जैसे ही चित्त ने सहमति दी उसी के अनुसार अहंकार उसका कार्य करता है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मन ने देखा कि भाई बाहर के जो लोग संसार में हैं वह युद्ध के लिए खड़े हैं, और लेकिन बुद्धि ने बताया कि भाई उस बुद्धि जो खड़े हैं उनमें से हमारे पितामह भी है, गुरु भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी है, काका भी हैं, इत्यादि लोग भी हैं। और गहरे चित्त में भरे हुए मोहजनित संस्कार उभर के आते हैं, और यह मोहजनित संस्कार अहंकार आत्मसात करता है। अहंकार आत्मसात करने से यह आदेश देता है या तो गलत हो रहा है, इससे वह दुखी शरीर पूरा अहंकार संतापित हो जाता है। यह संताप का प्रभाव कर्म
इंद्रियों के पड़ता है, उनके हाथ पैर मुंह जो शरीर पे यह पड़ता है। इसी कारण जो है उनका अंग जो है स्थिर हो जाता है, मुख सूख जाता है, शरीर कंपित हो जाता है जो है और गांडीव सरकने लगता है। हमारे जीवन में भी देखते हैं कि बाहर की जगत में जो भी प्रक्रिया होती है, अगर हम किसी पे क्रोध करते हैं तो उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पे होता है। क्रोध तो मन में आया है, मन के कारण जो है मन ने उसको अवलोकन किया, बुद्धि ने निश्चय किया और जो है चित्त के अनुसार क्रोध जागृत हुआ और अहंकार ने क्रोध को आत्मसात किया। जैसे ही अहंकार ने क्रोध को आत्मसात किया, उसका जो है पूरा प्रभाव जो है हमारे स्थूल शरीर पे दिखाई देता है। पूरा शरीर जो है गर्म हो जाता है, बोलने के लिए भी असुविधा, अलग अलग शब्द बोलने लगते हैं। तो इस तरह से जो है अहंकार जो चित्त के माध्यम से जो आत्मसात करता है, उसका पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया जो है अपने स्थूल शरीर में दिखाई देती है। यही जो है मोह के कारण अर्जुन का जो है अंग स्थिर, शरीर कंपित होने लगा और जो है उनका गांडी सरकने लगा। यह मोह ने, क्योंकि मोह ने, अहंकार ने मोह को आत्मसात कर लिया है। तो और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अर्जुन इस मोह से ग्रसित होकर के और क्या हुआ, या मोह ने जब ग्रसित हो गए तो जो है अर्जुन जो पूर्ण रूप पहले जो है विजय के लिए ललायित थे, सुख दुख कम जो है वो अब इस समय जो है सभी इस मोह के ग्रस्त होने के कारण त्रैलोक का राज्य जो है सभी सुख दुख जो है सभी सुख भोग और विजय को त्याग करने की इच्छा के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी अगर बहुत सारे इसका अवलोकन लोग करते हैं कि भाई ये तो त्याग तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, हमारे मन में भी जा रहा था त्याग तो अच्छे जो है संसार का त्याग तो बड़ा अच्छी बात है, हाँ जरा अच्छी बात है। लेकिन यह त्याग जो अर्जुन का था वह विवेक से नहीं था, मोह ग्रसित था और मोह ग्रसित होने के कारण यह अनर्थकारी हो गया। क्यों? क्योंकि त्याग तो अच्छा है, लेकिन मोह से ग्रस्त होने से यह त्याग जो है अधर्म के पक्ष में चला गया। और अधर्म, जहाँ अधर्म है वहाँ असत्य है, जहाँ असत्य है वहाँ माया है, वहाँ अनात्मा है, और जहाँ अधर्म है वहाँ परमेश्वर नहीं है, परमपिता परमेश्वर नहीं है। इसलिए यह जो है अनर्थकारी मोह के वशीभूत होकर के यह त्याग भावना आना जो है, यह भले ही वैराग है, वैराग होते हुए भी यह अनर्थकारी है। इससे क्योंकि जैसे ही विवेक जो है मोह से ग्रसित हो गया, उससे सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गई और वह अनर्थकारी हो गया, अधर्मकारी हो गया। तो अर्जुन का जो हमें त्याग में दिखाई देता है वह त्याग जो है अधर्म से आच्छादित है, अधर्म धर्म विवेक से आच्छादित हो गया है सही और गलत ज्ञान के कारण, इसलिए यह अनर्थकारी है। यह विवेक यह वैराग विवेक युक्त न होने से अनर्थकारी है। और भी प्रश्न उठते हैं कि संजय भगवान को पूरी वार्तालाप में कृष्ण के नाम से संबोधन करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कृष्ण दो शब्दों से बना होता है। कृष्ण यानी खींचना, आकर्षित करना, ण यानी सुख और आनंद को जो प्रदान करता है, यानी जो सुख और आनंद को आकर्षित करता है, खींचता है, उसे कृष्ण कहते हैं। इसका ये भी अर्थ होता है जो अज्ञान को नष्ट करता है वह कहलाता है कृष्ण, यानी जो सुख प्रदान करता है, जो आनंद प्रदान करता है, जो अज्ञान को नष्ट करता है वह कहलाता है कृष्ण। इसलिए यहाँ हमें देखेंगे भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि स्वयं वह आनंद स्वरूप है। वह जो भी भगवान के संपर्क में जाता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनकी स्थिति ही सुखकारी होती है, आनंदकारी होती है। तो कृष्ण का अर्थ यह हो जाता है कि जो सुख और आनंद को आकर्षित करे, खींचे, वह है कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। और संजय जो है भगवान को गोविंद के नाम से भी जो है संबोधन करते हैं। गोविंद का अर्थ क्या होता है? तो गोविंद यानी गो और बिंद। गो का जो है अर्थ जो है संस्कृत में गाय होता है, इंद्रियां होती हैं, पृथ्वी होता है और ज्ञान भी हो सकता है। और विंद का जो अर्थ होता है
जो प्राप्त करता है या जो उसका रक्षक है। तो इस तरह से अवलोकन करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है, जो गायों की रक्षा करता है, जो इंद्रियों की रक्षा करता है, जो पृथ्वी की रक्षा करता है, जो ज्ञान की रक्षा करता है, वह है गोविंद। यानी पृथ्वी की रक्षा करता है, यानी जो ब्रह्मांड का रक्षक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रक्षक है। जो ज्ञान की रक्षा करता है, यानी जो अज्ञान को नष्ट करता है, यानी जो सदैव ज्ञान में संचालित है, उसके संपर्क में जो आता है उसे ज्ञान ही प्रदान करता है, वह जो है गोविंद कहलाता है। यानी गौ के रक्षक, इंद्रियों के रक्षक, पृथ्वी और ब्रह्मांड के रक्षक, और जो है अज्ञान को नष्ट करने वाले ज्ञान के रक्षक, वह कहलाते हैं गोविंद। गोविंद का एक और आध्यात्मिक अर्थ है, गो यानी वेद भी होता है, यानी जो वेद रूपी वाणी को जो जानता है उसे कहते हैं गोविंद। यह श्रीमद् भगवद गीता या गीता माता के संदर्भ में बड़ा सटीक बैठता है। यानी भगवान ने वेद की वाणी को, वेद के जो सारांश को अपनी वाणी के माध्यम से संचालित किया, उसे गायन किया। यह नाम पूर्ण रूप से, संपूर्ण से श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में बड़ा सटीक बैठता है। तो जिस संदर्भ में इसका उल्लेख किया जाए, उस तरह से जो है साधक भक्त जो है इस नाम की महिमा करते हैं। इस समय जो है संजय ने जो भगवान को गोविंद के नाम से जो संबोधन किया है, वह संबोधन मूलतः इंद्रियों के रक्षण के संदर्भ में किया है, क्योंकि अर्जुन जो इंद्र से जो है इंद्र के संताप से, इंद्रियों के संताप से ग्रस्त है, तो जो है यहाँ पे जो मोस्टली संबोधन है वह गोविंद, जो भगवान का जो संबंध है इंद्रियों के रक्षण के अनुसार जो है जहाँ संबोधन होता है। और भी हम देखते हैं कि भगवान को जो है मधुसूदन के नाम से भी संबोधन किया गया है। तो मधुसूदन यानी दो शब्दों का बना हुआ है, मधु और सूदन। मधु का शाब्दिक अर्थ तो शहद और मधुरता होता है, लेकिन यौगिक प्रक्रिया में, आध्यात्मिक प्रक्रिया में मधु का अर्थ अधर्म, असत्य और राक्षस भी होता है। तो और भगवान ने तो जो है मधु नाम के राक्षस को भी मारा था, इसलिए तो जिसका यौगिक शब्द एक राक्षस भी है। सूदन का अर्थ जो है जो उसका विनाशक है, जो नाश करने वाला है। यानी जो मधुसूदन का अर्थ हो गया जो अधर्म का नाश करता है, विनाशक है, जो असत्य का विनाशक है, जो राक्षस या आसुरी शक्तियों का विनाशक है, वह कहलाता है मधुसूदन। यानी जो मोह का नष्ट करता है, जो अज्ञान का नष्ट करता है, जो बाधा को काटता है, उनका नाश करता है, वह मधुसूदन। तो इसका अर्थ निकलता है अधर्म विनाशक, असत्य विनाशक, राक्षस विनाशक, असुरी शक्ति विनाशक, मोह विनाशक, अज्ञान नाशक, बाधा को काटने वाला, नष्ट करने वाला, मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। भगवान को जनार्दन के नाम से भी संबोधन किया है संजय ने। जनार्दन भी दो शब्दों से बना हुआ है, जन और अर्दन। यानी जन यानी लोग, संपूर्ण मानव जाति, सभी प्राणी जो है वो जन हो जाते हैं, और अर्दन यानी जो उनका रक्षक है, जो उनका उद्धारक है, वह कहलाता है अर्दन। यानी अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं, यानी जो पीड़ाओं को, जो कष्ट को, सभी प्राणियों के पीड़ाओं को, कष्ट को नष्ट करे, उसका संहार करे, वह है जनार्दन। जनार्दन अर्थात पापियों या अधर्मियों को जो दंड देता है, भक्तों के कष्टों को जो है से उनको मुक्त करता है, शासन का, संसार का पालन और उद्धार करता है, वह है जनार्दन। इसलिए हम जो है जगन्नाथपुरी में जो भगवान का जो है वहां पे हम जनार्दन करते हैं, क्योंकि वह जो है वहीं से वह जो है प्राणियों की रक्षा करते हैं, अनाथ की रक्षा करते हैं, संपूर्ण जीव का रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को एक नाम जो है जनार्दन, यानी जो भगवान भक्तों के, अपने बच्चों के पीड़ा को नष्ट करते हैं, उनका संहार करते हैं, उनके कष्टों का संहार करते हैं, पापियों और अधर्मियों को दंड देते हैं, वह कहलाता है जनार्दन। एक प्रश्न और भी उठता है अर्जुन ने एक आदताई संबंध का शब्द का उपयोग किया है। यह आदताई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्मृति अनुसार आदताई के 6 लक्षण बताए गए हैं।
अग्निदाह, विष प्रयोग, शास्त्र से आक्रमण, धन की लूट, भूमि पर अधिकार और स्त्री पर आक्रमण। जो व्यक्ति विशेष अगर किया जो है एक किसी व्यक्ति विशेष में अगर यह 6 गुण होते हैं, वह किसी को जो है किसी को अग्निदाह करता है, यानी आग लगा करके जो है उसको कष्ट पहुंचाता है, विष का प्रयोग करके उसे मारने की चेष्टा करता है, और उस पे शास्त्र से शस्त्र द्वारा उस पे आक्रमण करता है, और जो है जो व्यक्ति विशेष धन को लूट लेता है और जो है किसी के भूमि को छीन लेता है और उनकी स्त्रियों पर आक्रमण करता है, पर स्त्रियों पर आक्रमण करता है, वह यह 6 गुण वाला व्यक्ति विशेष जो है आर्ताई कहलाता है। यह पूर्ण के सभी गुण जो है कौरवों में दिखाई देते हैं। ये कौरवों ने लक्ष्य ग्रह यानी अग्निदाह करवाया, कौरवों ने भीम को जो है विष दिया, कौरवों ने बारंबार जब भी समय मिला पांडवों पे जो है शस्त्र का से आक्रमण किया। कौरवों ने द्रुत क्रीड़ा में यानी जो है जो पासा खेला गया, जो है जुआ खेला गया, उसमें जो है अधर्म से उनके धन को लूटने की चेष्टा की, और जो है कौरवों ने इंद्रप्रस्थ यानी जो है उनकी भूमि थी, जो जगह थी, उसे भी अतिक्रमण करके ग्रहण किया, साथ ही जो है उनके ही भूमि को पुनः देने से लिए इनकार कर दिया, और कौरवों ने ही जो है द्रौपदी के ऊपर जो है गलत दृष्टि से जो है छूने की चेष्टा की। ये 6 गुण जो है कौरवों में यानी दुर्योधन में दिखाई देते हैं। यही आर्यों के लक्षण है स्मृति के अनुसार। जो 6 गुण से भरा हुआ हो, जिसमें दूसरों के लिए अग्निदाह करवाता हो, विष का प्रयोग करता हो, शस्त्र आक्रमण करता हो, उनके धन को लूट लेता हो, उनकी भूमि पे अधिकार कर लेता हो, और दूसरे की स्त्रियों पर अपमान करता हो, उन पर आक्रमण करता हो, वह यह लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति विशेष जो है आर्ताई कहलाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन एक शब्द कहते हैं कि इन आतिथ्यों को मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। तो यह अर्जुन के चिंतन में विरोधाभास कैसे है, क्यों आ गया? तो ये जैसे हमने देखा मनुस्मृति और वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि आतताइयों का वध करना पाप नहीं है, और मनुस्मृति और वशिष्ठ स्मृति में और जो है बाकी की स्मृतियों में आतिथ्यों के 6 गुण बताए गए हैं, और ये सभी के सभी गुण जो है कौरवों में विद्यमान है, और जो है उन्हें जो है शास्त्र आदेश देता है कि ऐसे आतताइयों को वध करना पाप नहीं है। धर्म की दृष्टि से उन्हें इनका प्रतिकार करना धर्म का पालन कहलाता है। लेकिन अर्जुन जो है शास्त्र की दुहाई देकर के भगवान को कहते हैं कि यह जो है पाप से, इन आतताइयों को मानने से हमें पाप लगेगा। इसलिए धर्म शास्त्र तो यह कहता है कि जो आतताई हैं, जो 6 गुण वाले आतताई हैं, उन्हें मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन घोषणा करते हैं, भगवान को कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो है इन आतिथ्यों को मारने से हमें पाप लगेगा, यानी यहाँ पे विरोधाभास दिखाई देता है। धर्म शास्त्र कुछ और कहता है, और इसके विरुद्ध जो है अर्जुन जो है अपनी बात कहते हैं कि धर्म शास्त्र कहता है आतिथ्यों को मारना धर्म संगत है, धर्म का पालन है, लेकिन अर्जुन कहते हैं आतिथ्यों को मारने से हमें पाप लगेगा। इस कारण से यह उनके चिंतन में मोहग्रस्त के कारण यह चिंतन उनका विरोधाभास आ गया है। शास्त्र के ज्ञाता है, फिर भी विवेक से में जो है मोह आ गया है, विवेक आच्छादित हो गया है। इसके कारण से जो है अधर्म की बातें वह जो है शास्त्र के असंगत बातें जो है भगवान को बताते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो समाज धर्म मानवता के विरुद्ध कार्य करता है उसका नाश करना जो है धर्म और न्याय की स्थापना करना अति आवश्यक है। उन्हें जो है आतताइयों को मारने से धर्मी होगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं धर्मो रचित रचित, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए आतताइयों का दमन आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन के चिंतन में विरोधाभास दिखाई देता है। एक और प्रश्न उठता है कि भगवान को केशव नाम से क्यों संबोधन किया गया है? तो केशव को अगर
उसका अवलोकन करते हैं यौगिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो 3 शब्दों से बना है, क, ईश और व। क यौगिक दृष्टि से क का अर्थ होता है ब्रह्मा, ईश का अर्थ होता है महेश और व का अर्थ होता है विष्णु। यानी जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संहारकर्ता रुद्र, पालनकर्ता विष्णु के गुणों को जो धारण करता है वह है केशव, वह है केशव। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की गुणवत्ता को धारण किए हुए, लिए हुए को जो है केशव कहते हैं। इसलिए भगवान को बारंबार स्थान स्थान पे केशव के नाम संबोधन किया जाता है, क्योंकि यह संबोधन ब्रह्मा विष्णु महेश को सम्मिलित रूप का संबोधन है। इसलिए वो जो संहार करता है, जो रक्षक करता है, जो सृष्टि करता है, इन तीनों को सम्मिलित गुणवत्ता को लिए धारण किए हुए वो है केशव कहते हैं। तो केशव क यानी ब्रह्मा, ईश यानी महेश, व यानी विष्णु। यहाँ पे अर्जुन संजय के माध्यम से जो अर्जुन ने बताया कुल 6 शब्द का उपयोग किया गया है। तो कुल 6 का अर्थ से क्या तात्पर्य है? कुल 6 में 4 बातें, महत्वपूर्ण बातें आती हैं। कुल 6 होने से कुल धर्म का विनाश हो जाता है। जब कुल धर्म का विनाश हो जाएगा तो जो है उस कुल में अधर्म का विस्तार हो जाएगा। जब अधर्म का विस्तार हो जाएगा, अधर्म के विस्तार से बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा, संरक्षण नहीं हो पाएगा, स्त्रियों का पालन पोषण नहीं हो जाएगा, संरक्षण नहीं हो पाएगा। जब स्त्रियों का संरक्षण और बच्चों का संरक्षण नहीं हो पाएगा तो स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो जो है आगे की जो संतति होगी वह भी दूषित रहेगी, और दूषित होने के कारण में उस कुल वंश की जो परंपरा है पितरों के लिए जो है इष्ट के लिए, वह नष्ट हो जाएगी, वह भटक जाएगी। और भटकन के कारण जो है पितरों को जो है हम जो है अमावस्या के दिन पितृपक्ष में जो हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वह नहीं मिलेगा। जब वह पितरों को जो है जो उनको श्राद्ध तर्पण नहीं मिलेगा तो पितृ जो है पतित हो जाएंगे और पितरों को कष्ट होगा, और कष्ट होने से जो है जो उस कुल में किसी भी कुल का जो प्रगति होती है पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। अगर पितृ को जो है कष्ट में रहेंगे, उन्हें जो शास्त्र अनुसार जो है अमावस्या के दिन या और जो है जो कृष्ण पक्ष होता है और जो है पितृपक्ष होता है, उसमें अगर हम श्राद्ध तर्पण न करेंगे तो उन्हें जो है श्रद्धा भावना नहीं मिलेगी। श्रद्धा भावना नहीं मिलने से उन्हें कष्ट होगा। तो जो उनका सतत जो आशीर्वाद मिलता है, कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो आशीर्वाद मिलता है वह नहीं मिलेगा। वह न मिलने से कुल धर्म नष्ट होगा, और जो है कुल धर्म नष्ट होने से जो है कुल क्षय होगा, और कुल क्षय से जो है उस कुल में सभी लोग जो है अनित काल के लिए जो है नरक में, यानी दुष्टा, अधर्म और असत्य के मार्ग में चलते हुए गलत कर्मों में और जो है आगे चले जाएंगे। तो कुल क्षय का से यही तात्पर्य है। हाँ, कुल थोड़ा सा और उसको समझ लेते हैं कि कुल होता क्या है। जैसे कुल क्षय हुआ, सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो जो है सनातन धर्म नष्ट हुआ तो जो उस कुल के लोग जो है अधर्मी हो जाते हैं। कुल के लोग अधर्मी होने से स्त्रियों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, बालकों की पीछा सुरक्षा नहीं हो पाती, उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता है, और इसके कारण जो है स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियां दूषित होने से जो है वर्ण संकरणी संतति में जो है भेद जो है वो भी आतताई हो जाती है, वो भी अधर्मी हो जाती हैं। और अधर्मी होने के कारण जो है पितरों को जो शास्त्र अनुसार पिंड दान, जल दान किया जाता है, पितृ जो है उससे वंचित हो जाते हैं, और पितृ जो है वंचित होने के कारण जो है उन्हें जो है कष्ट होता है, और कष्ट के कारण जो है जो उनका सतत आशीर्वाद कुल के बड़ा गति देने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आशीर्वाद होता है उसमें जो आक्षेप आ जाता है, इस आक्षेप के कारण जो है, इस वर्ण संकर के कारण जो है, इस कुलघाती दोषों के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। यही कुल क्षय का तात्पर्य है। आइए हम जो है अर्जुन की आध्यात्मिक चिकित्सा का अवलोकन कर लेते हैं। अर्जुन श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी है, बहुत सारे गुणों के धनी है। जैसे हम भी देखते हैं कि व्यावहारिक जगत में
हमें कुछ रोग हो जाता है, किसी रोग जो हो जाता है, तो हमें लगता है कि यह रोग जो है किसी निमित्त के कारण होता है। रोग तो पहले से ही हमारे अंदर रहता है, लेकिन किसी निमित्त के कारण यह रोग जो है प्रकट हो जाता है। जब वो रोग प्रकट होता है तो हम पहले क्या करते हैं, जो है उसका जो है स्वयं निदान करते हैं, उसका जो है अवलोकन करते हैं और उसका निदान करते हैं। तो उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारी शारीरिक जो है क्षमता है, गुणवत्ता अगर कम हो और उस वजह से हम बाहर जाएं और बाहर ठंड हो, तो जो है हमें ठंडी लग जाती है, हमें सर्दी हो गई, तो हमें क्या लगता है कि इस ठंड के कारण जो है हमें सर्दी हो गई। लेकिन उसका मूलभूत कारण तो ये हुआ कि भाई हमारे हमारे शारीरिक क्षमता कम थी। हमारी शारीरिक क्षमता कम होने के कारण हम सर्दी को सहन नहीं कर पाए, और उस सर्दी को सहन न करने के कारण जो है हमें जो है सर्दी हो गई। या तो यानी ठंड जो है निमित्त कारण बना। लेकिन सुप्त अवस्था से हमारी शारीरिक क्षमता कम होने से, हमारे अंदर का जो रोग को गतिरोधक देने वाली जो क्षमता कम होने से, रोकने वाली क्षमता कम होने से जो है हम जो है ठंड जो है सर्दी का कारण बना, और जो है सर्दी हमारे शरीर में प्रकट हुई। और वह उस प्रकटीकरण के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है सर्दी का घरेलू अपने हिसाब से जो है उसका उपचार करते हैं। तो यह प्रक्रिया अर्जुन के साथ में भी हुई। जो है उनके अंदर जो है चित्त में सुप्त अवस्था में मोह जो है पड़ा हुआ था। जैसे ही उनकी दृष्टि कौरवों में अपने पितामह गुरु अपने संबंधियों पे पड़ी, संबंधी दृष्टि पड़ी, तो यह निमित्त कारण बना, और उनके अंदर जो निहित मोह धर्म था, उस मोह का प्रकटीकरण उनके मानसिक स्तर पे हुआ, और मानसिक के साथ में उसके स्थूल स्तर पे हुआ। जब वह स्थूल भाव जो है वह मानसिक स्तर पे उनके जो है मोह का प्रकटीकरण हुआ, तो वह शास्त्र अनुसार जो है उसका स्वयं उसका निदान करने लगे, जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति करता है। और ये एक बात विलक्षण बात यहाँ दिखाई देती है, वह स्वयं ही गुरु बन करके भगवान को उपदेश देने लगे कि शास्त्र ये कहता है, हम ये नहीं करेंगे तो कुल क्षय हो जाएगा, पाप या लोगों को मारना पाप धर्म है, जो है हमारे जो पूजनीय उनको मारना पाप धर्म है। वह स्वयं ही गुरु बन करके भगवान को उपदेश देने लगते हैं। कितनी दो बातें हुई यहाँ पे। मोह के कारण व्यक्ति विशेष अपने अधर्म को भूल जाता है, और साथ ही अपने श्रेष्ठ को भी जो है प्रवचन और ज्ञान देने और मार्गदर्शन करने लगता है। तो यह दो मोह से ग्रस्त व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। हम भी अपने जीवन में जब मोह ग्रस्त हो जाते हैं, राग और द्वेष से आच्छादित हो जाते हैं, हमारा गुरु क्या करे, ईश्वर चेतना क्या करे, हम भूल जाते हैं। अपने इतना मोह हमारे पे बड़ा बैठा रहता है, हम उनकी बातों को देखते भी नहीं, उन्हें ही आदेश देने लगते हैं, और उन्हें ही अपने अपने अलग अलग तर्कों से शास्त्र ने कहा है, उन्होंने ऐसा किया है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, यह ज्ञान जो है अपने श्रेष्ठ को देने लगते हैं। कि अर्जुन की स्थिति इस समय की ऐसी है कि वह मोह से ग्रस्त होने से अपना स्वयं निदान कर रहे हैं, और वह स्वयं निदान होने लग रहा है, वह शास्त्र से के अनुसार कर रहे हैं। तो थोड़ा और अवलोकन कर लेते हैं अर्जुन की स्थिति में। अर्जुन कर्मशील है, धर्मनिष्ठ है, साधना से ओतप्रोत है, सर्वविचारी है, और जो है संयम तो कूट कूट के भरा हुआ है। वह उनके अंदर जिज्ञासा भी है, श्रद्धा तो की कोई कमी ही नहीं है, और वह संपूर्ण मानव जाति के प्रतिनिधि करने की क्षमता रखते हैं। वह श्रेष्ठ नर है, वैरागी है क्योंकि त्याग करने की भावना है, परंतु मोह से आच्छादित होने से विवेक विचलित हो गया है, और विवेक के कारण मोह के कारण जो है सही और गलत का निर्णय न होने के कारण यहाँ पे आकर के वह रुक जाते हैं, और यह अधर्मकारी प्रक्रिया में भले ही बाकी के सभी गुणवत्ता होने के बावजूद भी जो है मोह के कारण उन्हें धर्म और धर्म, सत्य और असत्य का मार्ग छूट जाता है। और इसके साथ में जब सत्य का मार्ग छूट गया तो ईश्वर का मार्ग छूट गया, आत्मा का मार्ग छूट गया, वह अनात्मा की तरफ, माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यही अर्जुन की इस समय की स्थिति है। तो प्रत्येक अध्याय में हमें एक प्रश्न भी उठता है कि प्रत्येक अध्याय में जो है शब्द युद्ध किया, अंतिम में शब्द युद्ध किया जाता है। ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
श्रीमद् भगवता उपनिषद और फिर जो है अध्याय और अध्याय का प्रकरण का नाम लिया जाता है। तो जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसकी बहुत ही विवेचना सुंदर ढंग से हम कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या में यानी ब्रह्म तीन शब्दों को मिलकर बांटे तो ब्रह्म विद्या याम। ब्रह्म का अर्थ तो परम सत्य जो शाश्वत है, नित्य है, अनादि है, अखंड है, आनंद है, वह है ब्रह्म। विद्यानी वह परम ज्ञान। याम जो है इसको जो निर्देश होता है, उसका जो निर्देश होता है, यानी ब्रह्म विद्या का पूर्ण रूप से अर्थ हो गया परम सत्य ज्ञान, यानी ब्रह्म चेतना, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान। यह हो गया ब्रह्म विद्या का अर्थ। अब दूसरा योग शास्त्र। योग शास्त्र दो शब्दों से है, योग और शास्त्र। योग यानी आध्यात्मिक साधना, शास्त्र यानी विधि। यानी जो ब्रह्म विद्या जो बताई गई है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, वह है योग शास्त्र। यानी ब्रह्म विद्या यानी उस ब्रह्म का पर ब्रह्म चेतना का ज्ञान, और उस परम चेतना का ज्ञान यानी को प्राप्त करने की विधि यानी योग शास्त्र। एक को हम फिलॉसफी कर सकते हैं, एक को हम साइकोलॉजी कर सकते हैं। यानी संस्कृत भाषा में यह एक फिलॉसफी है, एक यानी ब्रह्म विद्या यानी अंग्रेजी में उसे फिलॉसफी कर सकते हैं, और जो है एक को योग शास्त्र यानी साइकोलॉजी। यानी उस ब्रह्म तो ब्रह्म विद्या अर्थात जो है भगवद गीता में दो ही ज्ञान है। बहुत सारे आपने सुना रहेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवद गीता में कर्म योग, धर्म योग, भक्ति योग बताया गया है, लेकिन मूलतः दो ही बातें ब्रह्म विद्या में जो है बताई गई हैं भगवद गीता में। एक, वह शाश्वत सत्य क्या है, वह ब्रह्म क्या है, और उस ब्रह्म को पाने की प्रक्रिया क्या है, योग शास्त्र। यानी ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। और यह ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का जो संवाद है, यह ब्रह्म विद्या हमें जैसे ज्ञात है शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म विद्या सदैव श्रोत्रिय गुरु से ही प्राप्त होती है, और इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है जो दूसरा शब्द आता है ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के बाद में, तो भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, अर्जुन और संवाद यानी भगवान और भक्त का के साथ में जो संवाद होगा वह ज्ञान से ही होगा, और गुरु और शिष्य का इसका ये भी अर्थ होता है जो गुरु और शिष्य का संवाद होगा वह तत्वमसी ही होगा। यानी जो तत्वमसी यानी इसलिए तो हमने अपने मंगलाचरण में देखा कि यह जो उपनिषद का सार है, श्रीमद् गीता या गीता माता जो है उपनिषदों का सार है, और उपनिषदों में क्या है, तत्वमसी का ही ज्ञान है। तत्वमसी, तत्त्वमसि। यानी जब गुरु और शिष्य जब एकत्र होते हैं तो उनका जो संवाद होता है वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के लिए होता है, तत्त्वमसि के लिए होता है, तत्त्वमसि के लिए होता है। यानी यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद यही दर्शाता था। जब इनका संवाद होगा तो जो भी संवाद होगा जब उसका संकलन करेंगे, वह संकलन भगवान के द्वारा गायन की गई, जो भगवान के द्वारा बताया गया तत्वमसि का ही ज्ञान होगा, तत्वमसि का ही ज्ञान होगा। इसलिए इसे श्रीमद् गीता उपनिषद के नाम से उद्घोषणा की है। इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। तो हमने समझा कि चार मूलभूत बातें हैं, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद। यानी भगवत गीता में सिर्फ दो ही मूलभूत बातें भगवान ने बताई हैं। एक बात कि वह ब्रह्म ज्ञान क्या है, वह ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भगवान ने बताई है, और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या शास्त्र विधान है, वह है योग शास्त्र। और यही इसी का ज्ञान जो है भगवान के द्वारा गाई गई है, और अर्जुन उनके शिष्य हैं, और भगवान स्वयं श्रोत्रिय गुरु हैं, और यह ज्ञान इसी के माध्यम से हम सबको मिला है। इसलिए श्रीमद् भगवद्गीता को उपनिषद कहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो उपनिषद ही है। इसलिए हर अध्याय के अंत में हम देखेंगे ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीमद् गीता उपनिषद अध्याय, फिर अध्याय का नंबर और उस अध्याय का नाम। तो इस अध्याय का नाम है
विषाद योग। योग हम आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पतंजलि योग और जो है भगवान यहाँ पे जो योग बता रहे दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है। जो है कपिल मुनि ने जो सांख्य योग बताया है और जो है यहाँ पे जो भगवान सांख्य बताने वाले हैं, दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है। या सांख्य योग यानी ब्रह्म विद्या, योग यानी उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का जो है क्रिया जो है किस तरह से विधि प्राप्त की जाए, वह है योग। तो इस तरह से जो है ब्रह्म विद्या योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीमद् भगवत उपनिषद का अर्थ होता है। भगवान की असीम अनुकंपा रही, उस अनुकंपा के कारण ही हम सब जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। जगत जननी जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सब मिलकर के जो है आज अध्याय 1 के 21 से 47 श्लोकों की चर्चा की। गीता माता की चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी अनुकंपा और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनाए रखें और सभी पुनः सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। अथ अर्जुन विषाद योग, इस तरह से प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं पे संपूर्ण होता है। पुनः जो है भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं